हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है जैसे कि लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लव लाइफ में क्या चेंज आएगा। हो सकता है कि किसी से आप प्यार करते हैं, वो पर्सन अभी आपसे बात नहीं करता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन आगे होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपके लिए रीडिंग है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भी आपके लिए रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिससे भी आप प्यार करते हैं उस पर्सन को याद करना है। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी वीडियो देखेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज जरूर होगा। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में अपने बारे में, अपनी करियर के बारे में, अपनी लव लाइफ, अपनी हेल्थ के बारे में, या फिर अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग के द्वारा बात कर सकते हैं। जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपको डायरेक्ट मुझे कॉल नहीं करना है, मैसेज करनी है। तो चलिए अपने पार्टनर को याद कीजिए। जल्दी से इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि आज वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। आज उनकी करंट एनर्जी क्या है, कैसी है उनकी एनर्जी, या फिर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में। एंजल्स मुझे प्लीज हेल्प करें। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स आप देख सकते हैं, और फूल का कार्ड है। यानी कि पर्सन आपके रिश्ते में रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। और कहीं ना कहीं आपने आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। क्योंकि जब आप प्यार करते हैं किसी के लिए, फीलिंग्स आपके दिल में रहती हैं, तो ये नहीं सोचते आप ना कि मुझे उसके साथ पहली मुलाकात में या दूसरी मुलाकात में तुरंत नहीं सोच सकते कि उसके साथ मुझे शादी करनी है। तो यहाँ पर मुझे यही एनर्जी दिखाई देती है आपके पर्सन की, कि ये आपके साथ रिश्ते में तो आए, लेकिन आगे फ्यूचर को लेकर नहीं, ये पर्सन ने सोचा, शादी के बारे में नहीं सोचा, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा। सीरियसनेस मुझे कुछ यहाँ पर नजर नहीं आता है। 7 ऑफ कप्स यानी कि कंफ्यूजन दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपके साथ उनको जाना है, या आपके साथ शादी अगर करेंगे कि क्या वो आपको खुशी दे सकते हैं। ये सोचते हैं कि क्या वो आपको खुश रख सकते हैं, आपकी हर इच्छा, आपकी हर तमन्ना क्या वो पूरी कर सकते हैं, क्या वो आपके काबिल हैं। ऐसी उनकी सोच है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि स्टेटस डिफरेंस है, आप बहुत अमीर हो सकते हो, उनका थोड़ा सा मिडिल क्लास हो सकता है, या फिर दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, तो फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे जाकर। ये बातें ना इस पार्टनर को अभी इस वक्त सता रही है। क्योंकि दिल का मामला होता है। प्यार करते वक्त आप नहीं सोचते कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस सिटी से बिलोंग करती है, या जो भी है, ये सब आप नहीं देखते। बस आपका अट्रैक्शन हो जाता है, आपकी वाइब्स मैच हो जाती है, आपको कंफर्टेबल फील होता है और आपको प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस मोड पर आपके पार्टनर आके थोड़े से रुके हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन के स्टेट में मुझे दिखाई देते हैं। इस रिश्ते में उतार चढ़ाव दोनों ने सहन किया है। हो सकता है कि पर्सन आपका कभी आपका साथ दिया, कभी आपका साथ नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस भी रहे होंगे, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही होंगी, फाइट्स भी रहे होंगे, कभी कभी ये पर्सन आपको इग्नोर भी करते रहे होंगे, या आपके साथ अच्छी तरह से बात कभी 4 दिन करना तो 4 दिन थोड़ा सा आपसे दूर रहना। क्योंकि ये कंफ्यूजन ही बता रहा है पर्सन का कि वो फैसला नहीं कर पा रहे कि इस रिश्ते में वो कहाँ तक दोनों आगे जा सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, और अगर उन्होंने प्यार का इजहार नहीं किया है तो वो कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, या जब से आप मिले हो आप ही एक कारण हो जिसकी वजह से वो खुश रहते हैं। क्या होता है ना, आपकी एनर्जी हो, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं आपकी एनर्जी के साथ। बहुत बार हमने फील किया होगा ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ बात करके हमारा दिल बहुत हल्का हो जाता है, हमको कंफर्टेबल महसूस हो जाता है।
तो यही बात यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि ये पर्सन कनेक्टेड आपके आपके साथ है। कहीं न कहीं दिल में इनकी फीलिंग्स है। ये आपके जैसे कि सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। आपका चेहरा देखकर या फिर आपकी बातें सुनकर इस पर्सन को बहुत बहुत कुछ जान सकते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ फ़ील कर सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही बातें आपको बता सकते हैं, बहुत सारी बातें इनके दिल में हैं। इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। अभी तक इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत से लोग आए होंगे, इंटरैक्ट हुआ होगा या डेट किया होगा या ऑनलाइन चैट किया होगा, लेकिन जो बात आप में है, वो बात इनको और किसी में दिखाई नहीं देती, ना किसी के बारे में वैसा कुछ फीलिंग्स उनके दिल में है। तो यहाँ पर मुझे सीरियस रिलेशनशिप दिखाई देता है और कहीं न कहीं पेज ऑफ कप्स इनकी इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाता है, साथ ही साथ सेवन ऑफ कप्स आपको खोने का डर है। इनके सामने भले ऑप्शंस, मैंने जैसे कहा ना कि बहुत से लोगों को डेट कर चुके होंगे ये पर्सन या बहुत से लोगों के साथ इंटरैक्शन हुआ होगा, लेकिन जो बात आप में है वो किसी और में नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि नई शुरुआत है, हर सपना सच होने वाला है, आपका अच्छा वक्त आएगा, बुरा वक्त खत्म होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे फील होती है दोनों की तरफ से। हो सकता है कि आपकी एनर्जी नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव हो रही है, जिसकी वजह से पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर पार्टनर की खुद की एनर्जी चेंज हो चुकी है जहाँ पर वो कन्फ्यूजन से निकल गए हैं बाहर और फैसला ले चुके हैं आपके पार्टनर, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से पैचअप करना चाहते हैं। ब्रेकअप किया है तो हो सकता है ये पर्सन खुद आकर आपसे माफी मांगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास होकर ये पर्सन फील कर पाते हैं कि इनकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, या फिर ये भी फील कर पाते हैं ना कि आपके साथ उनको नई शुरुआत करनी है, आगे जिंदगी में बढ़ना है, चाहे इसके इफेक्ट्स कुछ भी हो, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है कि कोई किसी को खुश होगा, किसी को खुशी होगी, किसी कोई नाराज होगा इस रिश्ते से। तो ये अभी आपके बारे में और उनके अपने खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी दोनों की है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ये पर्सन अगर सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे थे तो अपने बारे में सोच विचार कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स यानी कि अभी भी उम्मीद है इस पर्सन को कि रिश्ता जुड़ेगा। आपके पार्टनर को अभी भी लगता है कि ये रिश्ता वो ठीक कर सकते हैं, और मुझे भी यही लगता है कि पार्टनर आपका, आप दोनों का रिश्ता ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टनर का आपको साथ मिलेगा तभी तो आप कॉन्फिडेंटली आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर पार्टनर आपका साथ छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका दिल तो टूटेगा, कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें, आपको नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, फिर आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। फिर अगर आपको धोखा मिला इस प्यार में तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, और अगर उसके बाद कोई आ भी जाता है आपकी ज़िंदगी में तो आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस इंसान के ऊपर, चाहे मेल है या फीमेल है, आपने बहुत ज़्यादा विश्वास रखा है और आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े, आपको हैप्पीनेस मिलता है इस रिश्ते के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई देते हैं, आपको याद करके बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी। इनका जो हुलिया है, इनका जो, आप देख सकते हैं कि ग्रूमिंग भी नहीं कर रहे, जैसे कि दाढ़ी बढ़ी हुई हो सकती है, बाल बड़े हुए हैं, अच्छे खासा इन्होंने मतलब कपड़े भी नहीं पहने हैं पहले जैसा। आपके लिए उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी क्या है, डिप्रेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, आप भी हैप्पी नहीं है, तो एक दूसरे को आप जैसे कि समझ सकते हैं। तो इन्होंने अपना हुलिया ऐसा बनाया है जैसे कि इनको अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है जिसकी वजह से उनको खुशी हो। इसी का मतलब ये है कि उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, और कोई भी अपनी खुशी खोना नहीं चाहता है, या अपनी खुशी जिस चीज़ में है उससे दूर अपने से नहीं करना चाहता। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं और उनको लगता है कि अभी भी उम्मीद है, सब कुछ वो ठीक कर सकते हैं और वो करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये समझाना चाहते हैं, या आपके साथ बात करके कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिश्ता आसान नहीं रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे, ऑब्स्टेकल्स होंगे। इस रास्ते पर, जो रास्ते पर आप दोनों जा रहे हैं, इसमें सिर्फ फूल नहीं होंगे बल्कि कांटे भी होंगे, कभी कभार कांटे भी चुभेंगे आपको, और फूल की नरमी भी आप
जैसे कि महसूस कर सकेंगे। लेकिन इसका सामना आपको दोनों मिलकर अगर करते हैं ना, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तो ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग आप दोनों का यहाँ पर कनेक्शन लगता है, और एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते। स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन की ही अभी तक नज़र आती है, कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर अगर रिश्ता टूटता भी है, ये पर्सन ना कहीं से आपके सामने आएँगे। कहीं पर भी आप वर्ल्ड में घूमते रहो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के मोड़ पर, ज़िंदगी के रास्ते में आपके सामने आकर खड़े रहेंगे, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। और इनका कंप्लीशन आपके साथ ही है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ना अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, इस सभी सिचुएशन का ज़िम्मेदार अपने आप को ठहरा रहे हैं, कि इनकी गलती की वजह से, या इन्होंने अगर कुछ गलत गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन लिया, या बिना सोचे समझे कुछ स्टेप लिया है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन आप देख सकते हैं ना कि काम डाउन है, या फिर अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको थोड़ा-सा आराम करने की भी ज़रूरत है। ये पर्सन हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करते होंगे आपसे दूर रहने के बाद। ये पर्सन रात को अगर सोते नहीं है ना, तो इनको एंग्ज़ायटी, फ़ियर्स, वरीज़, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये पर्सन कुछ कर नहीं पाते, मतलब वो एनर्जी नहीं है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस पर्सन की ज़िंदगी में जब से आप आए हो। आप उनके कॉन्फिडेंस हो सकते हो, लेकिन आप ही निकल गए हो, तो ये पर्सन जैसे कि हताश रहते हैं ना, मजबूर रहते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे इंसान को बुखार आता है तो कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा बदन टूटा रहता है, एक जगह पर सोकर रहना पड़ता है, और डॉक्टर भी एडवाइस ये करते हैं कि सोना है। तो यहाँ पर ये रेस्ट कर रहे हैं, इनकी तरफ से कॉल नहीं, मैसेजेस नहीं, ये अपने फ़ोन को भी दूर रखा हुआ है या स्विच ऑफ करके रखे हुए हैं। इनको जैसा लगता है कि ये सब सिचुएशन के ज़िम्मेदार वो हैं, और ये सिचुएशन वही ठीक कर सकते हैं। अगर इन्होंने सोचा तो वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि कुछ भी ठीक करें। तो थोड़ा-सा टाइम माँगते हैं ये पर्सन आपसे, कि मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए ताकि मैं इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करूँ। थोड़ा-सा आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है इस पर्सन को, ऐसा मुझे लगता है, जो कि आगे लेकर जा सकता है आप दोनों के रिश्ते को। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, आज सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि एक बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है, या ख़त्म करना चाहते हैं पर्सन। मतलब ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड को देखकर, कि तकलीफ़ सहन नहीं हो रही है। आपसे दूरी हो, या आपको इग्नोर करना, एक हद तक आप कर सकते हैं। जिससे आप प्यार करते हैं, एक हद तक उसके भले के लिए, उसकी खुशी के लिए आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ताकि उसकी खुशी हो और मैं दर्द सह लूँगा या सह लूँगी, इस टाइप की सिचुएशन। लेकिन अभी क्या है, लिमिट क्रॉस हो चुके हैं, ये पर्सन का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि 10 खंजर घुसे हुए हैं इस पर्सन को, जो कि मतलब सहन करने के बाहर है। सहन नहीं कर सकते ये पर्सन इतनी दूरी, या फिर जो दोनों में दूरियां हैं, या फिर इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं, या इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, उसे सहन नहीं कर सकते। ये सोचते हैं ना कि पहले जैसा रिश्ता मैं बनाना चाहता हूँ, आपको हासिल करना है, आपको हमेशा-हमेशा के लिए अपना बनाना है, ऐसी इनकी ज़िद है। तो ये वक़्त ख़त्म होगा, एक न्यू बिगिनिंग, अभी भी उम्मीद है इस पर्सन के अंदर, कि मैं अगर चाहूँ तो फिर से सब कुछ सही कर सकता हूँ। इनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को यही लगता है कि अभी उनको आपका साथ देना चाहिए, और ज़िंदगी के सफ़र में आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी में उनका भी भला है, आप भी खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये फ़ील होता है कि एक हैप्पी यहाँ पर बिगिनिंग टावर मोमेंट हो सकता है, कि ये पर्सन, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद टावर आया है, तो हो सकता है कि ये एक तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि अचानक होगा। अचानक कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। यहाँ पर ये भी मुझे फ़ील होता है कि ब्रेकअप जो हुआ था ना आप दोनों का, ये अचानक से हुआ था, मतलब आपने नहीं सोचा था। हमेशा की तरह झगड़ा हुआ होगा, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, हमेशा की तरह नाराज़गी, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये पर्सन रिश्ता ही तोड़ देंगे।
यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ है तो डिवोर्स मुझे दिखाई देता है कि आपका झगड़ा उस हद तक गया जहां पर आपने या फिर आपके पार्टनर ने डिवोर्स लेने के बारे में बात की है, जो कि आपके लिए शॉकिंग था। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है, जो आपने नहीं सोचा ऐसी चीजें हुई है या अभी होने वाली है। हो सकता है कि अचानक इस पर्सन का आपके लिए कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन और ज़्यादा देर नहीं करना चाहते। उनको पता है कि और ज़्यादा देर करेंगे ये पर्सन ना तो चीज़ें बिगड़ेंगी और सब कुछ ख़त्म होगा। तो उसके पहले ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है जैसे कि अक्टूबर तक चीज़ें सही होंगी। अक्टूबर ख़त्म होने से पहले चीज़ें सही होने वाली है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड तो है, लेकिन टावर इतना पावरफुल नेगेटिव कार्ड है कि इनको अभी कदम उठाना ही होगा। अगर अभी तक ये शांत रहे थे तो अभी इनकी तरफ से एक्शन आप देखेंगे। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ वक्त उसे मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ वक्त बहुत ही खूबसूरत था इस पर्सन के लिए, या फिर आपके साथ जो भी पल इस पर्सन ने बिताए हैं, चाहे वो घूमना हो, रेस्टोरेंट में लंच डेट हो सकती है, डिनर डेट हो सकती है, या आपके फैमिली के साथ ये मिलजुल कर कहीं पिकनिक पर जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, वक्त स्पेंड करते होंगे, या फिर हो सकता है कि ऑफिस में, एक ही ऑफिस में आप जॉब करते थे, या एक ही कंपनी में आप लोग जॉब करते थे, एक ही स्कूल में दोनों पढ़ाते होंगे, टीचर्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे कि बहुत टाइम एक साथ रहे हैं आप। रिश्ता हो या ना हो, हस्बैंड वाइफ आप हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के साथ एक ही एनवायरनमेंट में आप रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेमोरीज है इस पर्सन के लिए। वही चाहते हैं वो फिर से वही रिक्रिएट करना चाहते हैं कि मुझे वही चाहिए, वही हैप्पीनेस चाहिए। क्योंकि जाते वक्त ये नहीं सोचा कि वो अपनी खुशी छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि आपको छोड़कर जा रहे हैं। अभी इनको लगता है कि मुझे फिर से वापस वो खुशी चाहिए, अपनी जिंदगी में चाहिए, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। ऐसा वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना नहीं खुश रह सकता या नहीं रह सकती। इस टाइप की पर्सन की फीलिंग्स है। तो यहाँ पर अच्छा वक्त यहाँ पर आते हुए मुझे नजर आता है आपकी जिंदगी में। हो सकता है 3 दिन में कॉल मैसेजेस आए, हो सकता है 3 हफ्ते में कॉल मैसेजेस आए, हो सकता है 3 घंटे में किसी के लिए कॉल मैसेजेस आए, हो सकता है दिसंबर तक भी चीजें ठीक हो। 10 ऑफ कप्स यानी कि शादी का कमिटमेंट मुझे यहाँ पर नजर आता है, आपको मिल सकता है या शादी हो सकती है। अचानक सा हो सकता है क्योंकि टावर भी है, 10 ऑफ कप्स है। तो अचानक कोर्ट मैरिज करने के बारे में पर्सन सोच सकते हैं, या फिर इस पर्सन अगर मैरिड है तो अचानक डिवोर्स हो सकता है। आपके साथ फिर से शादी करके घर बसाना चाहते हैं ये पर्सन, आपके पार्टनर या आप दोनों की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। जो भी रेजोनेट होता है वैसा लीजिए, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे एक तो आपको कमिटमेंट मिलते हुए शादी होते हुए मुझे नजर आता है, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों अलग हुए हैं तो बच्चे की खातिर ये पर्सन फिर से वापस आपकी जिंदगी में आकर आपको, आप जो गलती चाहे किसकी भी हो, आपकी है उनकी है, तो भी माफी मांगकर ये पर्सन फिर से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चा भी मुझे दिखाई देता है, तो एक बच्चा है। हो सकता है कि आप डिवोर्स ही हैं और आपकी फिर से शादी हो रही है, या फिर हो सकता है कि आप डिवोर्स लेने वाले हैं, तो आपका या आपके पार्टनर का मन बदल जाएगा, फैसला चेंज हो सकता है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है, जो कि पॉजिटिव है। 10 ऑफ कप्स, आप दोनों को एक करने की एनर्जी है, तो रीयूनियन भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आगे वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। साथ ही साथ ढेर सारी खुशियां यहाँ पर आपकी जिंदगी में आती हुई मुझे नजर आती है। एक हैप्पी फैमिली, जो आपने हमेशा सोचा था कि मेरी शादी हो, सही समय पर मेरी शादी हो, घर के लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, पार्टनर सही समय पर मेरी जिंदगी में वापस आए, मुझे अपनाए, क्योंकि आपकी खुशी कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है और आपकी पार्टनर की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई मुझे नजर आती है। और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज हेल्प करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
आप देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स कितना पॉजिटिव कार्ड है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पर्सन मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके पार्टनर कि फिर से आपके साथ रिश्ता जुड़े। अभी खुद वो कोशिश कर रहे हैं, आपने कोशिश किया होगा, आपने इनको बहुत सारी कॉल मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन वहां से तो कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। जिस चीज का उनको पछतावा है कि उनसे गलती हुई है, अभी ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको हासिल करने के लिए, या फिर आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन आपको हर खुशी देना चाहते हैं जो कि इस पर्सन ने छीन कर ली थी आपसे, क्योंकि उनको पता है, या फिर आपने उनको बताया होगा कि तुम कुछ भी करो इस जिंदगी के सफर में, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ना। और वही चीज इस पर्सन ने की कि आपका साथ छोड़ा। आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सके, या फिर अपने ईगो एटीट्यूड में ये पर्सन चले गए। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार खत्म नहीं कर पाए ये पर्सन, आपकी यादें नहीं मिटा सके ये पर्सन, आपको नहीं भुला सके ये पर्सन, और ये वापस आना चाहते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसका मतलब आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे मन्नतें कर सकते हैं, आपके घर पर चक्कर लगा सकते हैं, आपके फैमिली से बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करेंगे अभी ये पार्टनर, सिर्फ कि आप उनको अपनाएं या फिर आप उनको माफ़ करें और ये रिश्ते में फिर से जुड़ जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एहसास उनको हो चुका है कि आपके बगैर रहने का क्या अंजाम हुआ है, या आपको छोड़कर अगर चले गए तो क्या सफरिंग था, या वो क्या पेन था, वो पेन से गुजर चुके हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का दर्द क्या होता है। क्योंकि जिसके साथ आप वक्त गुजारते हैं, जिसको जिसको आप प्यार करते हैं, अचानक उस पर्सन से दूर हो जाना बहुत ही तकलीफ की बात होती है, क्योंकि चौबीसों घंटे ना उसी पर्सन का ख्याल आता है। और जब आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं, रोज उस पर्सन से हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस भेजते हैं, आपको मूड भी आपका अच्छा रहता है, आपको खुशी भी मिलती है। लेकिन वो सब चीज़ें जब बंद हो जाती हैं, चाहे किसी भी साइड से, तकलीफ दोनों को होती है। तो यहाँ पर ये तकलीफ को समझ गए हैं, अपनी तकलीफ आपकी तकलीफ। एम्परर यही कहता है कार्ड मुझे। एम्परर कार्ड अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि 4 नंबर का है, राहु का है, और राहु कभी कभार आपकी जिंदगी में खुशियां भी लाता है, कभी कभार जिंदगी में खुशियां छीन कर भी लेकर जाता है। तो राहु की दशा जब शुरू होती है ना किसी की जिंदगी में, तो उतार चढ़ाव भी होते हैं, कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नेगेटिव हुआ है। 4 नंबर राहु, राहु का दिमाग क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेने पर मजबूर करेगा। तो ये पर्सन ने रिस्क इस चीज का लिया कि आपके साथ ब्रेकअप किया। ईगो एटीट्यूड यानी कि राहु की एनर्जी, ईगो एटीट्यूड होगा, बहुत घमंड होगा उस पर्सन में। और जब राहु की एनर्जी खत्म हो जाती है तो इंसान नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है कि मैंने क्या गलती की है। तो यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि उस वक्त वो गुस्से में, ईगो एटीट्यूड में, अपनी अपने को जो सही लगा वो उन्होंने किया, और उसका कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफेक्ट हुआ, इनके लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट हुआ। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपकी खुशियां छीन ली आपसे, तो इनकी भी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो ये फिर से सब कुछ सही करना चाहते हैं। ये कम एक्सप्रेसिव पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज़्यादा है। ये अपने दिल के राजा है, और कहीं ना कहीं राजा क्या होता है, अपनी दिल की सुनते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं। तो इस टाइप के थोड़े से हो सकते हैं, थोड़ी सी जिद भी हो सकते हैं इस पर्सन में। और ये जब ये ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं हो सकते, मतलब हर बार गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब भी गुस्सा करेंगे बहुत तेज होगा इनका अग्रेशन। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आती है। लेकिन दिल की सुनने वाले हैं, किसी की बातों में आकर कुछ फैसला नहीं लेंगे, भले सबका सुनेंगे, लेकिन वही करेंगे जो इनका दिल कहता है। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि राहु की एनर्जी ने गलत डिसीजन लेने पर मजबूर किया आपके पार्टनर को। 4 नंबर का कार्ड है, और उन्होंने गलत डिसीजन लिया जो कि प्रॉब्लमैटिक हो गया आप दोनों के लिए इस जिंदगी के सफर में, या इस रिश्ते के लिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि द एम्परर के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आना, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस इस चीज का था कि आपका प्यार सही है, आपका प्यार सच्चा है, आपका प्यार जैसे कि प्योर है,
लव बहुत ही प्योर है, उसमें फीलिंग्स हैं, उसमें भावनाएं हैं, और आपको पता था कि ये पर्सन एक दिन समझ जाएंगे, आपकी प्यार की कीमत को समझेंगे, आपको समझेंगे, सब कुछ सही होगा, ये विश्वास आपने रखा था यूनिवर्स के ऊपर, और वही सच होते हुए मुझे नजर आता है कि आप पॉजिटिव रहे। बहुत से लोग क्या होता है मालूम है कि जब ब्रेकअप होता है पार्टनर के साथ बहुत नेगेटिव सोचते हैं, रोते हैं, धोते हैं, करियर में बिगड़ जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, रात को सोते नहीं, कंटिन्यूस मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं। ये आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं अपने प्यार के ऊपर। आपको विश्वास है, आपने अगर इस पर्सन का दिल जीत लिया है, तो शांत रहिए, ये पर्सन आएंगे आपके पास, उनको भी जरूरत होनी चाहिए ना आपकी। ऐसा लग रहा है कि आपको ही उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत नहीं, तो ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा फिर? दोनों को एक दूसरे की जरूरत होना चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते, या जिंदगी में अपना नहीं बना सकते जबरदस्ती से। ये याद रखिए, वो दिल से आना चाहिए पर्सन आपकी जिंदगी में, और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मुझे यहाँ पर आपने लगता है कि आप पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचते रहे, जो कि आपके फेवर में काम कर चुका है। 7 ऑफ व्हील्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कहती है कि बहुत टाइम देखा कि 7 नंबर के 2 बार कार्ड्स आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की इंतजार बहुत ज्यादा किया है। अब ये पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, और पहले आपने बहुत इंतजार किया इस पर्सन का, ऐसा मुझे लगता है आपने बहुत दुख झेला है इस रिश्ते में, और आपने 100% दिया, आपने कोशिश भी की है इस पर्सन को समझाने की, इस पर्सन का दिल जीतने की, इस पर्सन को सही रास्ता दिखाने की। अगर पर्सन कुछ गलत सोच रहे थे तो उसमें भी आपने हैंडल किया है कि इस पर्सन को कुछ ना कुछ अच्छा मैं सिखाऊं, अच्छा रास्ता मैं दिखाऊं। भले बाकी मर्जी पर्सन की कि उनको कौन से रास्ते पर जाना है, लेकिन आपने जो आपका फर्ज था एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर आप उनको देखते थे, या एज अ लवर आपने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन आपका इंतजार बढ़ता गया, जो कि जल्द खत्म होगा। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं कि ये पर्सन की खुशी आपसे जुड़ी हुई है। ये पर्सन आपको अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। पहले तो आपको दूर किया, हो सकता है कि नादानी में ये पर्सन ने दूर किया। एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, या फिर दोनों छोटे हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अभी अभी जैसे कि करियर की शुरुआत हुई है, लेकिन हो गया प्यार, आपको होता है, नेचुरली हो जाता है। स्कूल के टाइम पर भी किसी किसी को प्यार हो जाता है, तो ये कॉलेज टाइम का प्यार मुझे नजर आता है। दोनों की उम्र कम हो सकती है, या दोनों की उम्र बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि आप 30s में हैं, आप 40s में हैं, 50s में हैं, 60s में हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो सबके लिए रीडिंग है, चाहे आपकी एज कोई भी हो। यहाँ पर एज से लेकर कुछ भी नहीं है, लेकिन कार्ड्स थोड़े से बताते हैं, जैसे कि पेज के कार्ड्स थोड़े से यंगस्टर्स को बताते हैं, इसलिए मैंने यंग का यहाँ पर किया, लेकिन एज कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि एक दूसरे को नहीं समझ पाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की कहीं ना कहीं जितनी आप परेशान हैं इस पर्सन को लेकर, आपके पार्टनर भी अपनी खुशी आपके अंदर ढूंढते हुए नजर आते हैं। सभी पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो खुशी ढूंढ रहे हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, या आप उनको खुश देखना चाहते हैं। ये सब एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। लकी नंबर्स की बात करेंगे, 14 नंबर लकी है, 11 नंबर लकी है, 9 नंबर लकी है, 7 लकी नंबर है आपके लिए, 1 है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर है, उसके बाद 4 नंबर, 8 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर लकी है, 10 नंबर लकी है। राशि की बात करेंगे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि यहाँ पर आई हुई है, जिसमें कि मुझे यहाँ पर लगता है कि एरीस राशि, मेष राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद लीवो यानी कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उठकर यहाँ पर आई है। टॉरस भी है, वृषभ राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली उठकर आई हुई है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।